ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। पंचविंशत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। हमारा सूत्र है पारे मध्ये षष्ठ्यावः 2-1-18। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है। द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः पारे मध्ये षष्ठ्यावः। और इसमें यहाँ से विभाषा का पूरा वो चल रहा है अधिकार, और ये सब यहाँ पर 5 तक सब अनुवृत्ति सूत्र आ रहे हैं। तो पारे मध्य षष्ठ्यावः, इसमें जो पारे और मध्य है ये उभयत्र लुप्त प्रथमांत निर्देशः। तो वास्तव में ये प्रथमांत निर्देश है, क्योंकि इस सूत्र के कारण इन दोनों की उपसर्जन संज्ञा होनी है। अव्ययी भाव में इनको पहले आना है। तो ये दिया तो सप्तमी लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये प्रथमांत निर्देश का लोप है। ठीक है, अच्छा जी। और षष्ठ्या जो है तृतीया विभक्ति एक वचनम है, वा अव्यय है। अब सूत्रार्थ देखते हैं। षष्ठी समासे प्राप्त, वास्तव में यहाँ पर षष्ठी का समास प्राप्त है। तद अपवादः अव्ययी भावः आरभ्यते। कैसे? क्योंकि ये पारम, तो गंगा याः पारम, गंगा के पार, और उसका जब समास हो जाता है तो ये गंगा पारम, ऐसे समास प्राप्त है। इस प्रकार षष्ठी समास प्राप्त होने पर उसका अपवाद स्वरूप अव्ययी भाव समास का विधान किया जा रहा है। तो ये हमको समझ में आ गया कि सूत्र का उद्देश्य क्या है। फिर है वा वचनात्, इसमें वा लगा रखा है। षष्ठी समास पक्षे अपि पक्षे, तो षष्ठी समास के पक्ष में पक्षे अभ्यनुज्ञायते। तो ये नहीं है कि केवल यहाँ पर षष्ठी समास का अपवाद ही है, षष्ठी समास की अनुज्ञा भी है। वा ग्रहण के द्वारा पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष भी स्वीकार किया गया है। तो एक अव्ययी भाव समास होगा, एक षष्ठी तत्पुरुष होगा। ठीक है। फिर है पार मध्य शब्दौ, तो 2 शब्द हैं पार और मध्य। षष्ठ्य अंतेन समर्थेन सुबंतेन। ठीक है। सहा विभाषा समस्यते, तो इन दोनों का जो षष्ठी अंत सुबंत है उसके साथ विकल्प से समास होता है, अर्थात नित्य समास नहीं होता। तो अव्ययी भाव जब समास होगा साथ में विग्रह वाक्य भी होगा। अव्ययी भावः च समासो भवति, तो जो समास होता है उसकी अव्ययी भाव समास संज्ञा होती है। तन नियोगेन, तन संनियोगेन च अनयोः एकारन्तत्वं निपात्यते। तो ये हमें समझ में आया, जब अव्ययी भाव समास होगा तो जो यहाँ पर पार और मध्य लिखा है, तो अकारांत के सामने यहाँ एकारांत का निपात हो जाएगा, ये पारे और मध्य बन जाएगा। तो इससे हमें समझ में आया यहाँ पारे और मध्य क्यों लिखा है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखिए, तो पहले हम अव्ययी भाव समास देखते हैं। पारे गंगम, तो ये इसका विग्रह है गंगा याः पारम, गंगा के पार, लौकिक विग्रह। विकल्प से समास हुआ, निपात से। अब ये क्योंकि यहाँ पर कौन सा विकल्प है, यहाँ जो महाविभाषा, यहाँ हमें विभाषा दे रखी है, इसके कारण तो जो समास है वो विभाषा समस्यते, इसलिए ये लौकिक विग्रह जो है ये भी रहता है। तो निपात से एकार अंतादेश हो गया। तो इस प्रकार गंगा, इसका अलौकिक विग्रह गंगा घस पार सु और गंगा
पार इस प्रकार बना। ये जो सु और ngस है इसका लोप कर देंगे और फिर गंगा पारे, ये एकार जो है निपात से आ गया। पारे की उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि हमने देखा था कि जो पार है वो प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1 to 43 से प्रथमा निर्दिष्ट की समास शास्त्र में उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जनम पूर्वम 2230 से पारे को आगे कर दिया पहले, तो पारे गंगा। और फिर ये दीर्घ है तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तो प्रातिपदिक का जो नपुंसक होने पर ह्रस्व हो जाता है, इसलिए यहाँ पारे गंग हो गया। और फिर प्रातिपदिक में सु लाए, और सु जो है क्योंकि ये अकारांत है तो न अव्ययी भाव में जो है सुप का लोप होता है, लेकिन उसके स्थान में अगर अकारांत है तो अम आदेश हो जाता है। और फिर अमी पूर्व से यहाँ पारे गंगम, ये अव्ययी भाव समास सिद्ध हो जाता है। उसके बाद गंगा यहाँ पारम महाविभाषा के द्वारा पक्ष में विग्रह वाक्य भी रहा। तो अब इसको महाविभाषा, ये जो सूत्र है विभाषा, उसको महाविभाषा कहते हैं। और जो सूत्र में वा है वो केवल इस सूत्र के लिए विभाषा है, और विभाषा बाकी सारे समास के अंदर जाती है, इसलिए उसको महाविभाषा कहा है। उसके आधार पर ये षष्ठी तत्पुरुष जब बनाया है उसका हमें विग्रह वाक्य भी रहा। फिर है गंगा पारम, सूत्र में वा शब्द वचन के कारण एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष भी है। तो गंगा पारम जब षष्ठी तत्पुरुष बनेगा तो गंगा यहाँ पारम में गंगा पारम हो जाएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष में गंगा जो है वो उपसर्जन संज्ञा वाला होगा, क्योंकि ये षष्ठी 2 to 8 से बना है, उसमें षष्ठी अंतपद जो है उसको प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए गंगा क्योंकि यहाँ प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए गंगा जो है उपसर्जनम संज्ञम होके पूर्व में आ गया। तो इस प्रकार गंगा पारम बना, और वहाँ पर नपुंसक लिंगे पारम जो है होने से सु को अम आदेश हो गया, अतो अम 2124, ठीक है, अकारांत को अम आदेश हुआ। और फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसी प्रकार हम मध्य में भी बना लेंगे, मध्य गंगम, तो गंगा जी के बीच में, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। और मध्यम गंगायाः, इस प्रकार ये इसका विग्रह हो गया। और गंगा मध्यम, ये षष्ठी समास पक्ष हो गया। इति सर्वं शिवम प्रणाम।